अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पीरियड से मुतालिक बहुत ही मुफीद टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। फिर चाहे आपको पेन का मसला हो या इस दौरान लग जाने वाले कपड़ों पर स्टेन्स का मसला हो, मूड स्विंग्स का हो, हैवी फ्लो का, लीकेज का, या बदलते मौसम के साथ होने वाली खारिश, रैशेज या बदबू का मसला है, सबसे मुतालिक बहुत ही मुफीद टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों के काम आएगी। टिप नंबर 1, पीरियड्स के दौरान होने वाली लीकेज से बचने के लिए आपने क्या करना है। अच्छा, लीकेज का जो मसला होता है ना, कई लड़कियों को हैवी फ्लो की वजह से वो कहती हैं भाई हम तो पैड नहीं रखेंगे, कपड़ा रखेंगे, पैड जो है वो हमारा लीक हो जाता है बिल्कुल आधे एक घंटे में ही। तो उनके लिए ये खासतौर पर टिप बड़ी काम आएगी। क्या है कि लीकेज की बड़ी वजह क्या होती है कि पैंटी में पैड का इकट्ठा हो जाना होता है पूरा, बल्कि पैंटी ही आपकी सुकड़ जाती है, सेंटर से इकट्ठी हो जाती है पैड के साथ ही। पैड पतले होते हैं ना, इस वजह से वो बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है, तो इस वजह से लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने इसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करना है लीकेज से बचने के लिए ना, आपने अपनी पैंटी में पहले एक कपड़ा फोल्ड करके रखना है। एक कपड़े को आप 3-4 तहें लगा कर ना पहले अंदर एक कपड़ा रख लें, जिस तरह से मैंने पिक्चर में दिखाया है। फिर ऊपर से आप पैड लगाएं, पैड लगाकर फिक्स कर लें। इस तरीके से भी लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि पैड जो है वो आपका जो पैंटी है वो सेंटर से इकट्ठी नहीं होगी। और इसके अलावा आप एक और काम करेंगे कि आपने टाइट पैंटी का, टाइट अंडरवेयर का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल आप फिक्स अंडरवेयर होना चाहिए आपको, फिक्स कह रही हूँ, बिल्कुल आपको फिट अंडरवेयर होना चाहिए। इस तरीके से भी पैड अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और आपके लीकेज के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसका एक और फायदा भी होगा कि आपकी जो टांगों पर रैश हो जाता है ना इस दौरान, वो भी नहीं होगा, खासतौर पर गर्मियों में, वो भी उससे भी आप बच जाएंगे। टिप नंबर 2, ब्लड के दाग के लिए इस दौरान जो कपड़ों पर, पैंटी पर आपके ब्लड के जो स्टेन्स लग जाते हैं तो वो बड़े ही बुरे लगते हैं। तो उनकी सफाई किस तरह से करेंगे, 2 तरीके शेयर करूंगी, दोनों ही इफेक्टिव हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले आपने दाग को ठंडे पानी से धो लेना है। ठीक है, ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। गर्म पानी से ये दाग मज़ीद पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने एक पेस्ट अप्लाई करना है। पेस्ट क्या अप्लाई करना है, आपने नमक और पानी को, ठंडे पानी को मिलाकर पेस्ट बनाना है, और ये पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए। और इसको आपने फिर दाग पर लगा देना है, घंटे भर के लिए रख दें। अगर ज़्यादा यानी पक्के स्टेन्स हैं तो आपने फिर इसको मज़ीद ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप धोकर सुखा लें। तरीका नंबर 2 है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने वो पहले की तरह ही ठंडे पानी से आप स्टेन्स को धो लेना है एक दफ़ा। उसके बाद आपने एक पेस्ट बनाकर लगाना है। इस तरीके में कौन सा पेस्ट बनाएंगे आप, बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर आपने पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, जैसे कि अगर आप 2 हिस्से बेकिंग सोडा के ले रहे हैं ना, तो 1 हिस्सा पानी का सिर्फ डालेंगे। फिर ये गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर आप दाग पर अप्लाई करें, आधे घंटे के लिए लगा रहने दें। अगर दाग बहुत पक्के हैं, ज़िद्दी हैं, तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने फिर किसी गीले कपड़े या टिश्यू की मदद से इस पेस्ट को साफ़ कर लेना है। बाद में जैसे नॉर्मल रूटीन में आप कपड़ों को या अपनी पैंटी को धोते हैं वैसे आप धो लीजिएगा, स्टेन्स बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। टिप नंबर 3, अच्छा जी, पीरियड्स के दौरान आने वाली स्मेल के लिए, ख़ास तौर पर गर्मियों में तो ये बहुत ही मसला होता है, ये स्मेल का या खारिश का, इन सब चीज़ों से आपने किस तरह से बचना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि स्मेल आने की ना एक बड़ी वजह क्या होती है, पहले इसका जान लेना ज़रूरी है। स्मेल आने की एक बड़ी वजह जो होती है वो पैड्स का जल्दी तब्दील ना करना होता है। पैड्स का जल्दी तब्दील ना करना ना सिर्फ स्मेल की वजह बनता है, बल्कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बल्कि चांसेस क्या बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। उसकी वजह से ही आपको इचिंग होती है, स्मेल आती है, रैशेस का मसला हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर 6 घंटे बाद पैड लाजमी बदलें। शुरू के 2-3 दिन जब हैवी फ्लो है तो आप जो है हर 4 से 6 घंटे बाद पैड बदल लें। जब तीसरा, चौथा या 5वां दिन हो तो आप मज़ीद 6 से 8 घंटे बाद आप पैड चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अच्छा जी, इस दौरान जो है वो अपने स्मेल से बचने के लिए और अपनी सफाई का ख्याल रखने के लिए क्या करना है, इन बातों को जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये गलतियां ना करें। स्मेल से बचने के लिए आप किसी भी किस्म के सेंटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही सेंटेड पैड्स का, ये जो खुशबूदार पैड्स या खुशबूदार कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है वो pH लेवल बिगड़ता है। और अपनी वजाइना वाली साइड पर आपको कह रही हूँ, इससे pH लेवल बिगड़ता है और इससे फिर क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि फिर हम अपनी सफाई का किस तरह से ख्याल रखेंगे। आपने अपनी सफाई का ख्याल रखने के लिए या फिर स्मेल से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने प्लेन वाटर का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप नीम गर्म पानी से नहा सकते हैं। नीम गर्म पानी से नहाना ना सिर्फ आपकी सफाई में मदद करेगा, बल्कि आपकी दर्द में भी राहत का काम करेगा। टिप नंबर 4,
दर्द और मूड स्विंग्स के लिए आपने क्या करना है। अच्छा जी, दर्द में राहत और सुकून की नींद के लिए आप सोने से पहले हल्दी मिला दूध पिएं, ठीक है। इसके अलावा दर्द से राहत के लिए अदरक या सौंफ वाली चाय बनाकर पिएं। आपने अदरक या सौंफ वाली चाय किस तरह से बनानी है। अदरक वाली चाय के लिए आपने 1 कप पानी में ना 1 टीस्पून आपने जो है वो अदरक पिसा हुआ डालकर उसको उबाल लेना है। साथ आप चाहें तो 1 चम्मच जो है वो 1 टीस्पून शहद का मिलाकर भी पी सकते हैं। दर्द में राहत के लिए इस दौरान जो बड़ी दर्द की शिद्दत है आपको, तो उसमें राहत के लिए भी बड़ी ही मुफीद दी है। इसके अलावा आप सौंफ की चाय भी इसी तरह से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दौरान जो होने वाली मूड स्विंग्स के लिए आप क्या करेंगे कि आप चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे या फिर केले का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें आपके मूड को खुशगवार बनाएंगी, आपके मूड को बेहतर करेंगी। टिप नंबर 5 इस दौरान, अच्छा जी, टिप नंबर 5 में क्या ही छोटी छोटी और बहुत सी मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के काम आएंगी। इस दौरान आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है क्योंकि ये पीरियड्स में दर्द की शिद्दत को बढ़ाता है। और टिप नंबर 6 है कि गहरे रंग के कपड़ों का आप इंतखाब करेंगे, हल्के रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। टिप नंबर 7 खुले कपड़े पहनेंगे, तंग जो टाइट्स वगैरह होती हैं वो आपने नहीं पहननी है, ठीक है। खुले कपड़ों को पहने अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको क्या होता है कि दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है, आपकी दर्द मज़ीद आपको जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपका साइकिल, आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं। अगर आपका साइकिल 21 दिन से कम हो या 35 दिन से लंबा हो तो आप समझ जाएं कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं उनके लिए भी एक टिप शेयर कर देती हूँ कि अगर इनकेस आपको स्कूल में अगर पीरियड्स हो गए हैं तो फिर आप अपने कपड़ों पर भी स्टेन्स लगे हैं तो उसको किस तरह से कवर करेंगे। आपने क्या करना है कि आपका जो स्कूल बैग होता है ना, उसकी जो स्ट्रैप्स हैं उनको आप थोड़ा लंबा करके बैग को नीचे की तरफ लटका लीजिएगा। हर बैग की स्ट्रैप्स होती हैं, उन पर जो है वो उसको फिक्स करने की भी ऑप्शन होती है कि आप उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं बैग को। तो आप बैग की स्ट्रिप्स को जो है वो लूज़ कीजिए और वो जो है वो नीचे तक बैग आ जाएगा और आपकी जो बैग है वो कवर हो जाएगी। और आज की टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद टिप्स और रेमेडीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।